अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम खान अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद और इस्तकबाल करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतशाबिहत, और मुतशाबिहत में हम हल कर रहे हैं मजमूआ सवालात। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। और वक्तन फ़क्तन आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट को भी देखते रहा करें, इसमें सारे सबक के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं मजमूआ सवालात। तो स्टूडेंट, अब हमने पिछले वीडियो में सवाल नंबर 9 तक इसमें हल कर लिया है। अब सवाल नंबर 10 इस वीडियो से शुरू करेंगे, जिसमें आपको 4 सवालात समझाए जाएंगे जो पेज नंबर 29 पर मौजूद है मजमूआ सवाल नंबर 1 के। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। शक्ल आपके सामने बनी है। यहाँ बताया गया मुसलस ABC में ज़ाविया B और C की नासिब की एक दूसरे को नुक्ता X पर कता करते हैं। देखिए BX और CX ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता X पर कता करते हैं। AX ज़िला जो है वो BC को Y पर कता करता है। ये जो AX से आगे बढ़ जाने पर Y पर कता करता है BC को। और यहाँ पर हमें कीमत दी है AB बराबर 5, AC बराबर 4, BC बराबर 6। तो हमें कहता है कि AX बटे XY की का तनासुब मालूम करना है। देखिए सवाल में ही हमें हिंट दिया गया है कि ये जो शुआ है BX और CX ज़ाविया B और C की नासिब है, यानी ज़ाविया के नासिब का मसले का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले कभी भी आप जब भी इल्म रियाजी हिस्सा दुआम का किसी भी सबक का सवाल हल करेंगे तो दिया हुआ और मालूम करना बखूबी ध्यान से लिखा करें आप। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए तो दिया हुआ मालूम करने पे आपको आधे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसे बताएंगे कि मुसलस ABC में ज़ाविया ABC की नासिफ शुआ क्या है? शुआ BX है ना, या BX शुआ है ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो आप ज़ाविया के नासिफ के मसले से ज़ाविया के नासिफ के मसले से कैसे लगाएंगे? AB बटे BY और AX बटे XY है ना, ज़ाविया B के लिए लगाएंगे, है ना। अब इसी तरह से ये जो हिस्सा है यानी ACY, अभी हमने ABY में लगाया था, वैसे मैंने पूरे मुसलस का नाम लिख दिया यहाँ पर। आप ABY मुसलस के अंदर अगर ऐसा लिख के लगाएंगे तो भी चलेगा, है ना। और ACY मुसलस के अंदर जो CX है वो ज़ाविया ACB की या ACY की नासिफ है, ऐसा आपको लिखना है। आगे आप लिखेंगे शुआ CX ज़ाविया ACB की नासिफ है, ऐसा लिखेंगे। और इसमें भी ज़ाविया के नासिब के मसले से तो देखिए कैसा लिखेंगे? AC बटे CY बराबर AX बटे XY। ये मसला नंबर हमारी 1 थी, ये 2 है। अब हम इन दोनों को बिना पर देखेंगे AX बटे XY की 2 कीमत है, ये और एक ये, तो यानी ये भी बराबर हो जाएंगे। तो AX बटे XY की कीमत 2 होगी। एक तो पहले AB बटे BY बराबर AC बटे CY। अब हम मसावी निस्बतों के मसले से, जो 9वीं जमात में इस्तेमाल करते थे, मसावी निस्बतों के मसले से देखिए क्या करेंगे? AX बटे XY सेम रहेगा, AX बटे XY ये सेम रहेगा। यहाँ पर हम इन दोनों को जमा कर देंगे, AB जमा AC बटे BY जमा CY। तो AB जमा AC तो सेम रहेगा, BY जमा YC क्या हो जाएगा? पूरा BC हो जाएगा। अब हमें तमाम अज़ला की कीमत मालूम है तो यहाँ रख देते कीमत। AB कितना है? 5 है, AC कितना है? 4 है, BC कितना है? 6 है। तो 5000 9 हो जाएगा, 9 बटे 6 हो जाएगा। तो 3 के पारे से तकसीम होते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 3 बटे 2 ये AX बटे XY की कीमत आ जाएगी। यही लाना था, है ना। तो ये सवाल नंबर 10 यहाँ पर ख़त्म होता है। बहुत ही सिंपल और आसान है। ज़ाविया के नासिब के मसले का 2 मरतबा इस्तेमाल करना है और मसावी निस्बतों के मसले से इसे जमा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 11
ज़ुरबतुल अज़ला ABCD बना गया यहाँ पर। देखिए, देखकर ऐसा लगता है ये जूजन का है और इसके अंदर AD और BC ये मुतवाज़ी ज़िले है ना, मुतवाज़ी ज़िले हैं ये, और दोनों इसके अंदर जो वित्र है BD और AC ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करता है। तो हमें दिखाना ही है AP बटे PD PC बटे BP, ये हमें साबित करना है। 9th में ऐसे हमने बहुत सारे सवाल हल किए हैं। जब भी कभी ऐसा जूजन का या कोई भी शक्ल आ जाती थी तो इसके अंदर हम दो जाविये की जोड़ियाँ लिखते थे, एक तो मुतबादला और एक मुतकाबला। बिल्कुल उसी की बुनियाद पर हमें इन दो मुसल्लस को यानी APD और BPC को हम मुतशाबा बताएंगे, फिर उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे, शुरुआत जब करेंगे तो कता जो AD है जो सवाल में दिया हुआ है वो पूरा लिख देंगे। कता AD जो है मुतवाज़ी है कता BC से। फिर बाद में जो दो जाविया जो मुमकिना जाविया होते हैं, जब कोई दो ज़िले मुतवाज़ी होते हैं तो उनके अंदर जो मुमकिना जाविया होते हैं, दो मुतबादला जाविये, उनकी जोड़ियाँ हमें लिखनी है। तो देखिए, पहले हम ऐसा Z देखो बनता है जिसमें मुतबादला जाविया बोलते हैं, तो हम इसका नाम लेंगे पहले। तो ADB ये बराबर बताएंगे DBC ना, DBC एक ये नंबर 2 एक जोड़ी ये हो गई। दूसरी जोड़ी अब उल्टा जाविया लेंगे DAC ये सेम हो सकता है हमारा किससे, ACB से। और यहाँ हम बताएंगे ये मुतबादला जाविये की जोड़ियाँ हैं, मुतबादला जाविये की जोड़ियाँ है ना। तो ये मुमकिनात है इसके अंदर जब भी कोई दो ज़िले मुतवाज़ी होते हैं। अब हम बात करेंगे दो मुसल्लस के अंदर। पहले मुसल्लस का नाम है APD और दूसरे मुसल्लस का नाम है CPB। अब इन दोनों मुसल्लस को हम मुतशाबा साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमें दो जाविये की जोड़ियों की ज़रूरत होती है। तो पहली जोड़ी जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे ADP की। ADP हम इसे मुतमासिल बताएंगे PBC से। PBC ये मुतबादला जाविया है। देखिए Z बन रहा है मुतबादला जाविया। देखिए ADP और PBC है ना, Z बन रहा है ना ऐसा, तो ये मुतबादला जाविया की जोड़ी होगी। नंबर दूसरी जोड़ी एक मुतकाबला जाविया की जोड़ी। देखिए ये जाविया और ये जाविया मुतमासिल बताएंगे, तो इसका नाम लेंगे APD मुतमासिल बताएंगे CPB से। यहाँ बताएंगे मुतकाबला जाविया, मुतकाबला जाविया लिखे, दो जाविये की जोड़ियाँ हो गई। अब तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखेंगे APD बराबर मुसल्लस CPB। यहाँ आजमाइश आएगी, दो जाविये लिखे हमने तो आजमाइश आजमाइश है ना। चौथे पॉइंट में हमेशा मुसल्लस के जो ज़िले होते हैं वो तनासुब में लिखते हैं, क्योंकि जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं उसके ज़िले तनासुब में होते हैं। अब जितनी हमें ज़रूरत है वो लिख लेंगे हम, AP बटे CP और PD बटे PB है ना, और या फिर AD बटे CB, सारे ज़िले लिख दीजिए है ना। यहाँ पे लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले है ना। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस वीडियो को रिपीट करके आप पूरा जुमला सुनकर लिखें, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। अब हमें जिस चीज़ का काम है वही लेंगे अब, AP बटे CP बराबर PD बटे PB। देखिए यहाँ पर हम अमल तब्दील का इस्तेमाल करेंगे, जो 9वीं जमात में हम इस्तेमाल करते थे। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा है ना। तो अमल तब्दील करने पर, तो अमल तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP बटे PD इधर आ जाएगा और CP उधर चला जाएगा, PC बटे PB या BP हो जाएगा। देखिए ये लाना था हमें, आ गया हमारा। कितना सिंपल और आसान है। जब दो मुसल्लस मुतशाबा साबित किए, जिसके लिए हमें दो जाविये की जोड़ी लिखना थी, हमने दो जाविये की जोड़ी लिखी, मुसल्लस का नाम लिखे, आजमाइश लगाए, ज़िले तनासुब में रखे, और जो चीज़ हमें चाहिए थी उसके लिए हमने अमल तब्दील कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो ये था सवाल नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 12 एक अमली काम है। हमें यहाँ दिया गया है कि जो XY है मुतवाज़ी है AC के, ये दिया गया है, और 2 ज़रब AX बराबर 3 ज़रब BX ये दिया गया है, और XY की कीमत 9 दी गई है, और हमें कहता है कि AC मालूम करने के लिए मुंदरज झेल अमली काम को मुकम्मल कीजिए। देखिए
सारे स्टेप यहाँ लिख कर रखे हैं, हमें सिर्फ कीमत रखना है और कीमत मालूम करना है, ये इसी कीमत मालूम करना है। तो देखिए ax जब यहाँ होगा तो bx तकसीम में आ गया, यानी ये 3 यहाँ पर है और ये 2 तकसीम में आ गया, है ना। अमल तरकीब है, ये 9वीं में जब अपने मैथ्स 1 में अलजबरा में पढ़ा था अमल तरकीब, इसमें नसब नुमा का नंबर शुमार कुंदा में जमा होती है ना। तो ax के में bx जमा करेंगे तो ab बन जाएगा और bx भी नीचे वैसे ही बने रहेगा, बिल्कुल इसी तरह से 3 जमा 2 बटे 2, तो 3 जमा 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 बटे 2 आ जाएगा। अब ये दोनों मुसल्लस जो है bxy और बड़ा abc है ना, ये मुतशाबा है ज़ाज़ा आजमाइश की बुनियाद पर, तो इसके ज़िले हम तनासुब में रखेंगे, ab बटे bx ac बटे xy यहाँ पर आपकी किताब में दिया गया है। और इसकी जो यहाँ पर वजह आएगी वो आएगी मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। अब यहाँ पर ab की कीमत हमने लेकर आई है 5 और bx की कीमत लाई हमने 2। अब यहाँ पर तिरछा रब करेंगे तो थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 5 ज़रब 9 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, तो 5 9 45, तो 45 का आधा जो होता है वो 22.5 होता है, तो इसलिए ऐसी कीमत कितनी आ जाएगी 22.5। तो बहुत सिंपल और आसान था ये 12वां सवाल, अमली काम पर मबनी था, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बार बार रिवाइज़ कीजिए देखकर। चलिए बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 13 जो हमारे इस मजमूआ सनद का आखिरी सवाल है। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 13 कुछ इस तरह से शक्ल बनी गई है। हमारी किताब में मुसल्लस ABC में ज़ाविया A जो है वो 90 दर्जे का है, कायमा ज़ाविया है, और ज़ुरबतुल अज़ला DEFG ये ज़ुरबतुल अज़ला बना गया है, एक मुरब्बा है जिसके रासायन जो है DE ज़िला BC पर नुक्ता F ज़िला AC पर है, और जो नुक्ता G है वो ज़िला AB पर वाक़ है। तो हमें बोलता है कि DE² बराबर BD ज़रब EC ये हमें साबित करना है। तो हमें एक इशारा भी दिया गया यहाँ पर कि मुसल्लस GBD और CFE, GBD यानी ये वाला मुसल्लस और CFE यानी ये वाला मुसल्लस हमें मुतशाबा दिखाना होगा, तब जाके और ये सारे ज़िले बराबर बताया गया है हमें। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी जो शक्ल आती है या कोई सवाल आता है तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिखते हैं। तो दिए में पहले यही बताएंगे कि जो ज़ुरबतुल अज़ला ये जो मुसल्लस के अंदर बना है इसका नाम है DEFG एक मुरब्बा है। अब मुरब्बा है यानी उसकी तमाम खासियत हमारे जहन में आ जानी चाहिए, तमाम ज़िले बराबर होते हैं उसके, है ना। देखिए तो GD बराबर हो जाएगा DE से, DE बराबर हो जाएगा FE से, और FE बराबर होगा FG से, है ना। तो ये तमाम ज़िले बराबर हो जाएंगे और हर ज़ाविया कायमा का हुआ, है ना। तमाम ज़ाविये जैसे GDE बराबर ज़ाविया FED, है ना, बराबर हो जाएगा ज़ाविया GFE, बराबर हो जाएगा ज़ाविया FGD, ये सब 90 दर्जे के ज़ाविये होंगे, है ना। ये तमाम मालूमात हम लिख लेंगे। इसके बाद हम ये बताएंगे कि जो GD है ये उमूद है BC पर, जो कि हमें बताया गया है ना। वाक़ई नुक्ता 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है, 90 दर्जे का ज़ाविया होता नहीं है मुरब्बे का। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो GD है वो उमूद है BC पर, और FE भी जो है वो उमूद है BC पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा सा मुसल्लस है, बड़ा वाला BCA, है ना, जो बड़ा सा मुसल्लस है BAC, उसको हम मवाजना करेंगे किससे, ये छोटा जो मुसल्लस है BDG से, है ना। इन दोनों को हम मुतशाबा बताएंगे। तो चलिए मुतशाबा बता देते हैं। नंबर 1, BAC बड़े वाले मुसल्लस में ज़ाविया ये एक कायमा है, तो हम लिखेंगे BAC मुतमासिल होगा किससे, छोटे वाले मुसल्लस इन इसमें कायमा ज़ाविया कौन है, ये है ना, तो ये नाम लिख देंगे BDG, है ना, ये नाम हो गया। इधर पे बताएंगे दोनों कायमा ज़ाविये, दोनों 90 दर्जे के, है ना। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कॉमन। देखिए ज़ाविया B जो है बड़े मुसल्लस में भी आ रहा है, यानी ABC, और जो छोटा मुसल्लस है हमारा GBD उसमें भी आ रहा है ना, GBD। क्या बताएंगे, मुश्तरिक है। दो ज़ाविये की जोड़ियाँ हो गई, मुसल्लस मुशाबा साबित करने के लिए 2 ज़ाविये की जोड़ियाँ लिखनी होती है, 2 ज़ाविये की जोड़ियाँ हो गई। अब मुसल्लस का नाम लिखेंगे, मुसल्लस BAC मुशाबा हो चुका है मुसल्लस BDG से। क्या आजमाइश आएंगी, ज़ाज़ा, है ना, हमेशा की तरह ज़ाज़ा आजमाइश।
अब इतना हो जाने के बाद तो आपको मुसल्लस मुशाबा साबित करने आ जाना चाहिए। देखिए जिस तरह से हमने किया मुशाबा, बिल्कुल उसी तरह से हम बड़े मुसल्लस को अब इस छोटे वाले मुसल्लस में मुवाजना करेंगे और मुशाबा साबित करेंगे। तो बड़े मुसल्लस का नाम वही है BAC और छोटे मुसल्लस का नाम क्या रहेगा अभी FEC, है ना। अब इसके अंदर भी सेम वही जोड़ियाँ जावियों की, एक तो 90 दर्जे के जाविया बता देंगे BAC, मुतमासिल बता देंगे। इसमें 90 दर्जे के जाविया क्या है FEC है, यहाँ लिख देंगे दोनों 90 दर्जे के, है ना, दोनों कायमा जाविया। दूसरा पॉइंट होगा हमारा मुश्तरिक। देखिए पॉइंट C जो है मुश्तरिक है बड़े मुसल्लस में भी और छोटे मुसल्लस में भी। तो ACB मुतमासिल होगा FCE से, है ना, मुश्तरिक लिख देंगे यहाँ पर। सेम जिस तरह से ये मुसल्लस मुशाबा बताए थे बिल्कुल इसको भी ऐसे ही करना है। नंबर 3, तीसरे पॉइंट मुसल्लस का नाम मुसल्लस BAC, मुशाबा हो चुका है मुसल्लस FEC से। क्या लिखेंगे ज़ाज़ा आज़माइश, ज़ाज़ा आज़माइश, है ना, सिंपल है, आसान है। अब देखिए, अब गौर से देखिए आप, मुसल्लस जो BAC है वो मुशाबा है किससे, मुसल्लस BDG से भी है और मुसल्लस FEC से भी है। यानी ये दोनों मुसल्लस जब बड़े मुसल्लस की मुशाबा है तो ये दोनों मुसल्लस भी आपस में मुशाबा हो जाएंगे, है ना। मुसल्लस BDG मुशाबा हो जाएंगे मुसल्लस FEC से। अब जब दो मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं, तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत, ज़िलों की ज़रूरत है वही लिखेंगे हम, BD बटे FE, DG बटे EC और क्या BG बटे FC। यहाँ पे क्या लिखेंगे मुशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, है ना। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम वही लिखेंगे। हमें BD और EC का ज़रब चाहिए, यानी हम DG और FE की जगह पे हमें जो चाहिए DE वो हम लिख सकते हैं। देखिए DG और FE ये दोनों बराबर है, DG, है ना, DE और FG। अब देखिए यहाँ पर DG और FE ये सब बराबर है DE से, है ना। यहाँ पर हमने लिखा है, पहले ही बता दिया, मुरब्बे के ज़िले हैं, यानी इन दोनों की जगह पर मैं DE लिख सकता हूँ। तो BD बटे DE बराबर DE बटे EC, है ना। अब क्या करेंगे, तीसरा ज़रब करेंगे, BD ज़रब EC और DE ज़रब DE। तो DE ज़रब DE क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर BD ज़रब EC, यही लाना था हमें, तो ये आ चुका है। कितना सिंपल और आसान था। दिखने में सवाल थोड़ा सा बड़ा है, मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं। बस आपको बड़े मुसल्लस को इस पहले छोटे मुसल्लस से मुशाबा साबित करना है, फिर बड़े मुसल्लस को इस छोटे मुसल्लस से मुशाबा साबित करना है, और फिर बाद में ज़िले तनासुब में रखना है। और जैसा हमने दिया में पहले बता दिया कौन सा ज़िला किसके बराबर है, उसका इस्तेमाल करते हुए तीसरा ज़रब करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है। देखिए ये लाना था हमें, ये आ चुका है। तो ये सवाल नंबर 13, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप रुकते नहीं, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है ये, तो इसके लिए मैं आपके लिए 2 सेकंड रुकता हूँ ताकि आप इसको रुका कर लिख सकें। तो ये था हमारा मजमूई सवाल नंबर 1 रियाजी इल्म इस्सत दुअम का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सबक है आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, इस वीडियो को देखने के बाद अपने तमाम दोस्त वगैरह में और टीचर्स में इसको शेयर करें, और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को जोड़ें, ताकि हमारी जो ये चैनल है ये बड़ा हो सके और हर उर्दू मीडियम तक पहुंच सके। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया और हमारे चैनल से जुड़े। तो हमारे चैनल पर बने रहिए इसी तरह से, और इसी तरह से इज़्ज़त अफजाई हमारी करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो और आपके लिए जो कारआमद है, फ़ायदेमंद है, हम आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।